प्रिय श्रोतागण, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी कथा प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि हम किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार है उसको महत्वपूर्ण माने या उसके गुणों को प्राथमिकता दें। व्यक्तिगत भिन्नता के इस संसार में हमें भांति भांति के लोग जो है मिलते हैं। इस अथाह संसार सागर में हम किसी व्यक्ति के स्वभाव को श्रेष्ठ माने या उसके गुणों को अधिक महत्व दें। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमें ठगी, प्रपंच, छल का सामना अवश्य करना पड़ता है। आज जिस व्यक्ति को हम श्रेष्ठ मानते हैं, अच्छा मानते हैं, सदाचारी मानते हैं, कल ऐसा क्या होता है कि हम उसकी दुष्टता का, नीचता का, उसके प्रपंचों का बखान करते नहीं थकते। तो आइए एक ऐसी ही कहानी जो आपकी ज्ञान चक्षु को खोलने में सहायता करेगी कि हम किसी भी व्यक्ति का जजमेंट कैसे करें। एक बार एक दीनहीन ब्राह्मण, वैसे तो ब्राह्मण उसे कहा गया है जो ब्रह्म यानी ज्ञान को जानने वाला हो, ब्रह्म को जानने वाला हो। किसी जाति विशेष का नाम पहले ब्राह्मण नहीं होता था। जो भी वेद विद्या का अध्ययन करने वाले, पढ़ने वाले या पढ़ाने वाला जो वर्ग होता था उसे ही ब्राह्मण कहते थे। आज यह नाम रूढ़िगत हो गया है। तो एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण जो है वह दूसरे नगर की यात्रा पर निकला। वह ब्राह्मण एक जंगल में प्रवेश करता है और धीरे धीरे घने जंगल में वह चला जाता है। अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हुए मध्य मार्ग में ही उसे एक दलदली भूमि दिखाई देती है। वह जैसे ही उसको पार कर रहा होता है, किनारे से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि अरे निर्धन ब्राह्मण, जरा ठहरिए। जब वह आवाज़ की दिशा में देखता है तो दंग रह जाता है। एक शेर जो है वो उसे पुकार रहा था। वह ब्राह्मण अचंभित होकर उसकी ओर देखने लगा। शेर ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे दीनहीन अवस्था में दिखाई देते हैं और मैं आपको यह सोने का कंगन जो है भेंट करना चाहता हूँ। ब्राह्मण उसकी धूर्तता पर मुस्कुराते हुए कहने लगा कि हे शेर महाराज, आप मुझे क्या निरा बुद्धू जानते हैं? क्या मैं आपके स्वभाव से परिचित नहीं हूँ? मैं आपके ऊपर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? शेर ने कहा कि ब्राह्मण देव, आपकी बातें अक्षरश सत्य हैं, परंतु क्या आप नहीं देख रहे मैं वृद्ध हूँ, मैं भाग नहीं सकता, मैं दलदल में खड़ा हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि आज वृद्धावस्था प्राप्त करने पर मुझे अपने जीवन के जितने भी मैंने पाप किए थे वह सारे के सारों से मैं दुखी होकर और पश्चाताप के रूप में आज अंतिम समय दान और पुण्य करना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में अनेक निरीह प्राणियों की हत्याएं की, न जाने कितने निर्दोष प्राणियों का मैं काल बना। अब अंतिम समय में मुझे किसी महात्मा के द्वारा उपदेश दिया गया है कि मैं चंद्रायण व्रत का जो है पालन करते हुए और दान पुण्य करूं, जिसके प्रभाव से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। शेर ने कहा कि वस्तुतः मोक्ष का अर्थ है बंधनों से छुटकारा। कौन से बंधनों से छुटकारा? यह मेरा है, यह तेरा है। जितने भी हमारे मानसिक पटल पर अंतर्द्वंद चलते हैं उन सब से छुटकारा पाना। घृणा से, दोष से, मोह से, सबसे संसार की जो ऐसी शक्ति है जो हमें दुखी करती है वह है मोह। एक व्यक्ति मोह के अंदर अपने प्राण तक त्याग देता है। शेर ने आगे कहा कि यह मोह जो है वह मनुष्य ही नहीं
पशुओं को भी काफ़ी तंग करता है। क्रोंच और क्रोंचनी जो पक्षी हैं, उनमें यदि एक भी पक्षी मर जाए तो दूसरा उसके वियोग में अपने प्राणों को त्याग देता है। तो हे महात्मन, अब मैं संसार की सभी कुटिलताओं को, प्रपंचों को, कुचेष्टाओं को छोड़ करके यह चंद्रायण व्रत जो है अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए, अर्थात मैं स्थिर चित्त से संपूर्ण व्यवधानों, समस्त अंतर्द्वंद्वों, आधियों और व्याधियों से निवृत्त होकर जो है मृत्यु को मैं गले लगा पाऊँ। मैं अब दान पुण्य के माध्यम से अपने समस्त पापों का प्रायश्चित करने हेतु इस पथ पर अग्रसर हुआ हूँ। अतः आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको कोई क्षति नहीं पहुँचाऊँगा और आप जो मेरे हाथ में यह कंगन है लेकर के मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि आप मुझे ही क्यों दान देना चाहते हैं? तो शेर ने कहा कि हे महात्मन, हे ब्राह्मण देव, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और अन्य ग्रंथों में भी यह बखान है कि हमें दान जो है उसे ही देना चाहिए जो वास्तव में दान के योग्य है। शेर ने दान की व्याख्या करते हुए कहा कि दान सिर्फ धन का नहीं होता, दान हमारे श्रम का भी होता है। हम रास्ते में चलते जब किसी भी व्यक्ति की परिश्रम वाली मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, चाहे हम उसके आधे बोझ को ही अपने ऊपर लेते हैं, वह जो श्रम दान होता है, या उसकी अन्य किसी कठिन शारीरिक कार्य में सहायता करते हैं, वह भी दान है। जब हम किसी विद्यार्थी को सदुपदेश देते हुए उसकी मदद करते हैं, उसे जीवन यापन करने में सक्षम बनाते हैं, वह भी दान है। जब हम मूक प्राणियों, पशु पक्षियों को भोजन चारा देते हैं, वह भी दान है। रक्त भी दान है, जल भी दान है, भोजन भी दान है। तो हे ब्राह्मण देव, मेरे पास यह स्वर्ण आभूषण है और मैं यह चाहता हूँ कि आप ही वो यथा योग्य प्राणी हैं जिसे मैं यह स्वर्ण आभूषण दे करके कृतार्थ हो सकता हूँ और सही मायने में दान का लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। उस शेर ने और भी न जाने कितनी ही वेद विद्याओं से संबंधित बातें ब्राह्मण के सामने रखी और ब्राह्मण को भी यह विश्वास हुआ कि हाँ, जब इस शेर में इतने गुण हैं, यह इतनी विद्याओं को जानता है और आज यह वास्तव में अपना प्रायश्चित कर रहा है, तो यह सही ही कह रहा होगा। निर्धन ब्राह्मण ने उसके गुणों पर विश्वास किया, उसकी बातों पर विश्वास किया, उसके ज्ञान को समझा और उसने सही पाया कि हाँ, यही चीज़ें वो हैं जो व्यक्ति को उन्नति की ओर लेके जाती हैं। प्रायश्चित से बड़ा इस संसार में कोई भी गुण नहीं हो सकता। और वह ब्राह्मण देव उस शेर के पास जैसे ही पहुंचता है तो शेर जो है उसे पकड़ लेता है। ब्राह्मण देव हक्के भक्के रह जाते हैं और कहते हैं कि यह क्या, आप तो मुझे दान देने वाले थे, आप तो मेरा उद्धार करने वाले थे और अब आप मुझे खाने पे उतारू हो गए। तो कहाँ गई वो ज्ञान से भरी बातें, कहाँ गया वो आपका आचरण, कहाँ गए वो गुण? आपने सब कुछ भुला दिया। यह तो अनुचित है। आपने अच्छी चीज़ों का सहारा लेकर के मुझे इस तरह जो पकड़ा है, वह क्या अब आपको शोभा देता है? शेर ने हंसते हुए कहा कि क्या आपको दिखाई नहीं देता, मैं बूढ़ा हूँ, फिर मैं दलदल में फंसा हूँ, मेरे दांत तक गिर चुके हैं, मैं किसी भी शिकार को जो है आसानी से पकड़ नहीं सकता। यदि मैं अब इन बातों का सहारा ना लूँ तो कौन ऐसा प्राणी होगा जो सहर्ष अपने मृत्यु के मुँह में, काल के मुँह में आने को तैयार होगा? तब ब्राह्मण ने बड़ी ही सुंदर उक्ति कही कि गुणात स्वभाव अतिरिच्यते, अर्थात गुणों से बढ़कर के व्यक्ति का स्वभाव होता है। सांप का स्वभाव डसना है, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, दुष्ट और नीच प्राणी का स्वभाव
आपको पीड़ा पहुंचाना ही है। मणिना विभूषितौ सर्पः किम असौ न भयंकरः। क्या मणि से आभूषित सर्प, मणि धारण किया हुआ सर्प भयंकर नहीं होता? वह तो और भी ज़्यादा भयंकर होता है। तो यह पैमाना नहीं है किसी भी व्यक्ति को पहचानने का कि वह ज्ञान से परिपूर्ण है, वह इतनी अच्छी बातें जानता है, उसे वेद विद्याएं कंठस्थ है, तो हम उस पर विश्वास कर लें। यह पैमाना कदापि नहीं हो सकता। और आज इस संसार में बहुत से लोग इन्हीं चीज़ों को मानते हैं कि अरे उसे तो इतना ज्ञान आता है, वह तो बड़ा वाक्पटु है, उसे तो वेद विद्याएं, समस्त ग्रंथ, भागवत, गीता, पुराण, रामायण, महाभारत इतनी याद हैं, बड़ा ही पवित्र जीवन है उसका। तो यह सब बातें उसके व्यवहार का मानक कदापि नहीं हो सकती। जिस प्रकार एक सर्प के पास मणि आने से क्या वह और भयंकर नहीं हो जाता, उसी प्रकार से एक दुष्ट व्यक्ति यदि अच्छी बातों को, अच्छे ज्ञान को जान लेता है तो क्या वो और खतरनाक नहीं हो जाता? तो वह क्या किसी और छद्म से अपना कार्य नहीं निकालता? आज समाज में देखिए कितने ही लोग आईपीएस, आईएएस, पता नहीं कितनी प्रतिष्ठाओं को प्राप्त किए हुए संसार में इतने से ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचार आप पाते हैं, करोड़ों के घपले पाते हैं। वह क्या एक साधारण व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, बिना पढ़ा व्यक्ति कर सकता है? जब उन्होंने इतनी विद्याएं प्राप्त की तो क्या उसका सदुपयोग हुआ? कदापि नहीं। नीच व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। इसी बात के ऊपर उस ब्राह्मण को वो बात स्मरण हो आई कि एक बार पानी में डूबते हुए बिच्छू को जब मेंढक दिखाई देता है तो वह उससे अनुनय विनय करता है कि हे मेंढक महाराज, मुझे जो है त्राही मामा बचा लीजिए। उसने कहा कि नहीं भाई, तेरा स्वभाव है कि कोई भी चीज़ पास में आए तो डंक चलाना, और तू तो मुझे मार देगा। उसने कहा कि नहीं जी, मेरे तो जीवन के लाले पड़े हैं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा, कृपया आप मुझे दूसरी तरफ जो है पार उतार दीजिए। मेंढक की कमर पर जैसे ही बिच्छू विराजमान हुआ और स्वभाव के वशीभूत उसने जो है फिर से डंक चला दिया और उसने कहा कि अब तो दोनों मरेंगे। उसने कहा भले ही दोनों मर जाएं, परंतु स्वभाव किसी का नहीं छूटता। आज आप स्वयं विचार करके देखिए, क्या आप क्रोधित नहीं होते? और क्रोधित होते हैं तो किस स्तर पर? क्या आप चोरी नहीं करते? चोरी करने का भी कई प्रकार का मतलब है। कई लोग किसी के ताले तोड़ लेते हैं, कई लोग अगर ताला खुला होता है तो सामान उठा लेते हैं, कई लोग किसी के रास्ते में पैसे गिर जाएं वो उठा लेते हैं और अपना लक मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि उसको थाने में या किसी समाज के ऐसे जगह पर जाकर के देने का प्रयत्न करते हैं कि जिस व्यक्ति से वो गिरे हैं वो ले ले। पता नहीं किस व्यक्ति का ऐसा धन रास्ते में गिरा हो जो है वो ब्याज पर ला करके या गिरवी रख करके अपने किसी स्वजन के प्राण बचाना चाहता हो, हॉस्पिटल में जाना चाहता हो। ऐसे व्यक्ति दूसरे की संवेदनाओं को समझते हैं। तो आपको इन कथाओं के माध्यम से यह ज्ञात हुआ या आपका जो समझ है वह अवश्य बढ़ी होगी कि स्वभाव गुणों से ज़्यादा बड़ा होता है। ज्ञान किसी का मानक नहीं हो सकता और उसके लिए हमें यह सोचना चाहिए कि जब हम जानवरों तक की ये जानने की कोशिश करते हैं कि यह जो है किस परंपरा या वंश या प्रणाली या लाइन का है, तो व्यक्ति की भी जाननी अवश्य है कि उसके परिवार के जो पीछे के लोग थे वो कैसे थे, उसके दादा परदादा किस प्रकार के थे, वह किस प्रकार का है, क्या उसने किसी के साथ छल या प्रपंच तो नहीं किया। और आप कुछ समय उसके साथ जब बिताते हैं, 1 महीना निकलता है, 2 महीना निकलता है, फिर साल निकलते हैं, फिर काफ़ी और ज़्यादा साल गुजरते हैं, तब आप उसको जानते हैं, उसके परिवेश से उसको महसूस करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जो है इस प्रकार का है। उसके हर कार्य पर जब आप नज़र डालते हैं तब आप जो है उसको कुछ योग्य पाते हैं। फिर भी आप यही कह सकते हैं कि यह व्यक्ति अमुक परिस्थितियों में इस प्रकार का है। जैसे भूखे ने भगवान के घर कर ली चोरी,
भूख भगवान से बड़ी निकली। यही चीज़ें हम आपको समझाना चाहते हैं कि कई बार परिस्थितियां भी ऐसी हो जाती हैं कि जब झूठ सत्य से बड़ा हो जाता है। एक गाय के पीछे कसाई लगा है और आप रास्ते में खड़े हैं, आप निर्बल हैं, कसाई से कमज़ोर हैं, तो उसके पूछने पर आप झूठ बोल सकते हैं कि जी गाय तो उस दिशा में गई। वह झूठ जो किसी की जान बचाने के लिए आपने बोला, वह सत्य से भी ज़्यादा मायना रखता है। तो परिस्थितियों के अनुरूप भी जो है व्यक्ति को अपना आचरण करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो है आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति के स्वभाव से परिचित हुए बिना उसके साथ किसी भी प्रकार का कार्य व्यवहार न करें। और यही कारण होता है कि नया नया जो प्रेम है वह हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम उसकी गहराई में डूबते जाते हैं और फिर जो है वही मित्र जो हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपने स्वभाव को धीरे धीरे परिमार्जित करें। जैसे गंदे कपड़े को धोने से वह स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार से अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को, अपने गंदे स्वभाव को धीरे धीरे ज्ञान के लेप से हम सुंदर तो कर सकते हैं, परंतु ज्ञान मायना नहीं हो सकता कि वह हमारा जजमेंट कराने में सहायक हो। आपको कथा अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है एक अध्यापक होने के नाते कि वो चीज़ें समाज में या विद्यार्थियों के समक्ष रखी जाएं जिससे हमें वस्तु स्थिति और सत्य का भान हो। आप शेयर कीजिएगा और गुरुजी आरपी शौराण की प्लेलिस्ट में जो कथा संग्रह हैं या जो वैदिक रीति या कुछ और प्लेलिस्ट ऐसी हैं जो आपके लाभकारी हों, उन्हें देखें और एक समाज का अच्छा नागरिक बने और दूसरों को बनाने में भी सहयोग दें। धन्यवाद।